लेकिन तुम जहां हो सखी रे, मेरो मन ही बन गयो पावन वृंदावन। ऐ सखी, मेरा मन ही पावन वृंदावन मेरे गुरु ने बना दिया है। इतने दिव्य विचार आ गए हैं कि अब मैं जहां रहता हूं वहीं पर वृंदावन प्रकट रहता है। लेकिन यह भी कब होगा? जब श्रवण के प्रति आपके हृदय में लालसा होगी। बिना सुने कुछ नहीं होता। सुनोगे नहीं तो जानोगे कैसे? जानोगे नहीं तो अपनाओगे कैसे? अपनाओगे नहीं तो रोग मुक्त होगे कैसे? जिन रोगों से दुखी हो, तकलीफ में हो। शरीर के रोग तो बहुत ज्यादा परेशान नहीं करते, परंतु मन के जो रोग हैं, बेटा बेटी के कारण जो रोग हो गया है तुमको, बेटी बात नहीं सुनती, पति ये नहीं करते, घर नहीं बन रहा, हमारा कब होगा, उसका नौकरी कब होगा, मुझे बहुत बेचैनी लगती है, मुझे रात को बहुत डर लगता है, न जाने कितनी समस्याएं। इन समस्याओं से मुक्ति कैसे मिलेगी? किसी दवाई से? क्या इस दुनिया का कोई वैज्ञानिक, जबकि आज ये भी कम से कम 10 से 20 देशों में, 50 देशों में ये रिले हो रहा है, संस्कार और शुभ के माध्यम से 50 देश के लोग और हिंदुस्तान के लोग देख रहे होंगे। और मैं एक प्रश्न पूछता हूं वैज्ञानिकों से, डॉक्टर से, साइंटिस्ट से, क्या किसी दवाई में ऐसे कंटेंट आज तक मिलाए जा सके हैं जिससे मन के रोगों को दूर किया जा सके? आई एम आस्किंग। मुझे उत्तर का इंतजार रहेगा। दुनिया में जितने भी मनोरोग की दवाइयां दी जाती हैं तुम्हें, उसमें 70% अफीम होता है तुम्हें सुलाने के लिए, और तुम उसको डिप्रेशन की दवाई समझ के खाए चले जा रहे हो। तुम्हारे लिवर, तुम्हारी किडनियां, तुम्हारे ऑर्गन्स धीरे धीरे सब बेकार होते जा रहे हैं। वो तो मिटा नहीं, किडनी और चली गई। वो तो मिटा नहीं, लीवर और चला गया, हार्ट के डिजीज हो गए। जानकारी के अभाव में अपने खून पसीने से कमाए पैसों को तुम ऐसे जगह पटक रहे हो, भेज रहे हो, मिटा रहे हो। न तो तुम्हें मुक्ति मिल रही है, न आनंद मिल रहा है, न शांति मिल रही है। काश कि भारतवर्ष में रह करके अपने सनातन संस्कृति, अपने पुरातन ऋषियों को पहचान लिया हो। आज भी तुम्हारा एक धार्मिक गुरु के प्रति तुम्हारे हृदय में क्या महत्व है? कितना महत्व देते हो तुम? मुफ्त में बुलाए गए हो, मुफ्त में बैठाए गए हो, कोई पैसे नहीं लिए गए तुमसे। और हमारी कथा में तो यह घोषणा भी करके रखा हुआ है कि यहां न नारियल लेके आने की जरूरत है, न वस्त्र लेके आने की जरूरत है, न हाथों में पैसे लेके आने की जरूरत है, न हाथों में जल से कोई संकल्प करना है। यहां आना हो तो आंखों में जल लेकर के आना कि आज गोविंद की कथा सुननी है। यहां बस यही चाहिए, हृदय चाहिए, दिल का हाल सुने दिल वाला। उस भाव से जब आकर यहां बैठकर उतनी उपयोगिता के साथ, उतने इंपॉर्टेंस के साथ कोई सामने अगर गुजर जाए, 500 रुपए के टिकट लेकर के मल्टीप्लेक्स में बैठते हैं और सामने कोई खड़ा हो जाए तो बैठिए बैठिए बैठिए, सीन मिस हो गया। कौन सा सीन था? क्या सीन चल रहा था? स्विट्जरलैंड में आधे कपड़े में नाच रहे लोग, क्या मिस हो गया? तुम्हारी दबी हुई आकांक्षाएं, वासनाएं पर्दे पर देख करके तुम समझ रहे हो मैं वही हूं, इसलिए इतनी तालियां बजाते हो। तुम्हारी अपनी ही आकांक्षा और वासना जब तुमको वहां पूर्ण होती हुई पर्दे पे दिखाई पड़ती है, कितने कनेक्टेड हो तुम उससे, तो तुम तालियां बजा करके जा नहीं सकते स्विट्जरलैंड, तो देख के ही कहते हो चलो देखे तो कम से कम। ये वासना की जिंदगी है। भारत, सनातन संस्कृति, हिंदू धर्म उपासना का स्थान है।
वासना का नहीं। वासना भी जरूरी है। एकमात्र यही सनातन धर्म है जहां वासना के लिए भी शास्त्र लिखे गए हैं। वात्स्यायन ऋषि ने शास्त्र लिखा है। और कोई है दुनिया में? किसी मत में कोई शास्त्र लिखे गए हैं? किसी पंथ में पढ़ा है आपने? पूरा काम शास्त्र है, जिसको आप टीवियों पर, गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च करते चलते हो। हजारों साल पहले तुम्हारे ऋषि ने ऐसा लिख दिया है कि तुम एक स्वस्थ और आनंदित जीवन जी सकते हो, जहां स्त्री और पुरुष के मिलन से राम, कृष्ण, हनुमान, विवेकानंद जैसे संतानों की उत्पत्ति होगी, कंस और रावण जैसों की नहीं होगी। अगर वात्स्यायन को किसी ने पढ़ लिया तो तुम नहीं पढ़ते। तुम तो हकीम लुकमानी पढ़ रहे हो। ट्रेन से चले जाते हैं, देखते हैं बड़े बड़े लिखे हैं हकीम लुकमान। क्या बताएगा भैया, क्या बताएगा? माथे खुजला रहे हैं ये सब ऐसे ऐसे। सच्चाई सुन के बुरा लगता है। जो समाज सच्चाई को सुन भी नहीं सकता, वो सच्चाई को स्वीकार क्या करेगा? सत्य से जिसका वास्ता नहीं, जो छुपाना है उसे छुपाए नहीं, जो बताना है अपने संतानों को बताए नहीं, इसलिए इतनी समस्याओं में जी रहे हो। धर्म का अर्थ होता है सत्य धारण कर लेना अपने जीवन में। ये सब प्रतीक मात्र हैं। ये तिलक, ये माला, ये जरूरी है। ठीक वैसे ही जैसे विवाह के समय में मंगल सूत्र और सिंदूर जरूरी है, वैष्णवों के लिए तुलसी का माला मंगल सूत्र की तरह है और ये तिलक सिंदूर की तरह है। तुमने वहां विवाह किया है, हमने भी गोविंद से विवाह कर लिया है, अपने परमात्मा से विवाह कर लिया। यहां भी मंगल सूत्र। पातिव्रत धर्म को तुम निभा रहे हो, भक्ति के धर्म को हम निभा रहे हैं।